सर क्या मतलब है 90 प्लस वोटिंग का? देखिए, पिछले 25-30 साल से जो चुनावी राजनीति है उसमें ये अनुमान लगाना बिल्कुल असंभव हो गया था कि हाई परसेंटेज है अगर पोलिंग का तो वो प्रो इनकम्बेंसी के लिए है या एंटी इनकम्बेंसी के लिए। लेकिन ये जो वोट है निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी के लिए है, क्योंकि 15 साल की सरकार के बाद प्रो इनकम्बेंसी के लिए 90% पोलिंग नहीं हो सकती है। अच्छा, भाई अगर ममता बनर्जी को आना होता, उनको वापस लाना चाहते लोग 80%, 82%, ये इतना समझ में आता है। वो 84% से 2011 में जीती थी, फिर 82% से जो है 16 में, 21 में फिर 84% से मतलब पोलिंग से, हाँ, उनका वोट नहीं जी। तो इसलिए जो है ये, और बंगाल में जो परिस्थिति बनी है, आप देखिए माहौल बना है, लोगों में सबसे बड़ा जो मुद्दा बना है वो, हम लोग SIR की बात कर रहे हैं, हम लोग हिंदू कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी। लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो नौकरी मिलेगी, डेवलपमेंट होगा। ये बात पश्चिम बंगाल के लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया और मान लिया है कि ममता बनर्जी के रहते ये ठीक नहीं हो सकता। खास तौर से उनका जो पिछला 5 साल का कार्यकाल है उसने इस धारणा को और पुष्ट किया है। तो लेकिन लोग ये कह रहे हैं SIR में भी तो कई परसेंट वोट, डेड वोट, डुप्लीकेट वोट, फर्जी वोट, उसका भी फर्क आया है जी। कि जो डेड वोट था भाई, उसकी वजह से परसेंटेज गिर जाता था। अगर वो लोग वोट, मतलब सब वोट नहीं डाले जा सके उनके नाम पर, तो परसेंटेज नीचे आ जाता था। इस बार सही वोटर्स का वोट परसेंटेज है, ये जो वोटर होने के योग्य है और वोटर लिस्ट में नाम है, उनका ये वोट परसेंटेज है। तो इसलिए जो है पश्चिम बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है, ये साफ साफ दिख रहा है। या पहले भी कहते आए, ये आप इस वोट परसेंटेज ने आपकी बिल्कुल मतलब कोई डाउट नहीं रह गया इस पोल परसेंटेज। आपके हिसाब से क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ साथ साथ ये तो ठीक है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, बेरोजगारी प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बिहार और उड़ीसा जो बिल्कुल लगे हुए राज्य हैं, आप पूरे देश की, गुजरात का बात तो मॉडल पूरे नेशनल लेवल पर ही चलती है, हमेशा रही। लेकिन वो जो असर है, एक महत्वाकांक्षा लोग जागे कि ये सब का प्रोग्रेस हो रहा है। उड़ीसा जितना कालाहांडी जैसे इस इलाके का यदि लोग जा कर के यदि उनके विकास की बातें हो रही है, वर्ल्ड बैंक के ने उड़ीसा के बारे में बात किया, अभी एक बड़ा इंटरव्यू उनका आया है, मैं खुद भी उसको देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में लोगों का जो साथ साथ एक तो इससे निराशा हुई कि कुछ हमारा नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो तो एक पूरी महिलाओं में भी है। उस तरह से जो वोट पड़ा है, ये ठीक है कि दोनों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी ने अपना वोट नहीं डलवाया होगा, TMC ने भी ताकत लगाई उनके अपने हिसाब से, चूंकि यहाँ भी अस्तित्व का सवाल उनका है। मैं नहीं कहूँ 100% वोट, 90% में ऐसा नहीं है 90% तब BJP को चला गया हो, वो तो स्वाभाविक है ना। इस तरह से नाराजगी है, लेकिन जो बड़ा वोट पड़ा है, जो लोग डरे हुए रहते थे, एक ये कि वो डरे हुए लोग बाहर निकल कर इस बार वोट डाला, वरना जो कॉन्फिडेंस दिलाया गया, और दूसरा ये कि हमारा भी क्यों नहीं प्रगति हो, उद्योग हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, हमारे यहाँ आएगा तो हमें बाहर जाकर के नहीं ढूंढना पड़ेगा, हमें डराने वाले से हम बचेंगे। आप कह रहे हैं ये आकांक्षी वोट है, एंटी इनकम्बेंसी का वोट है? हाँ, बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पर है, और इसलिए लोगों के मन में लगा भाई हम बाहर, हमारा भाई जाता है या डरा रहा है कि तुमको ये वोट डाला तुमको मार देंगे, तुम्हारी जमीन चली जाएगी। अब उसे लगा है कि नहीं, जो अमित शाह जी जब कहा, देखो उसके बाद भी तुम्हारा खतरा नहीं है, पोस्ट वायलेंस का खतरा न होना भी आज की वोटिंग के इस परसेंटेज। ठीक है सर, अब डेटा साइंटिस्ट ये बताएंगे ज़्यादा। बताइए, मिसाल कोई दिन में कह रहे सर ने कहा डरा हुआ वोटर जो है, जो नहीं निकलता था वो निकला है। तो दिन में एक सीनियर जर्नलिस्ट मुख्य प्रोग्राम में कह रहे थे कि भाई पहले जो आपने बताया 82%, 84% भी वोट होता था, तो हम कैसे कह सकते हैं कि लोग डर के वोट नहीं करते थे? मान लीजिए उसमें कुछ SIR से पहले का वोट है, कुछ एक परसेंटेज उसमें से डाउन कर दीजिए, 80% मान लीजिए, 78% जेन्युइन वोट मान लीजिए, तो भी अच्छी परसेंटेज है वोटिंग की। तो क्या मतलब फिर उनका कहना था ये ओवर हाइप्ड है ये पहलू कि बहुत डर है, और ये परसेंटेज क्या बताएंगे? नहीं, जैसे ये वोट क्या नहीं है, मतलब इस 90% को किन कारणों से आप नहीं जोड़े। पहली बात, इस बार बंगाल में वो कहते हैं छापा वोट, जो पार्टियां छाप लेती है, रूलिंग पार्टी, ये CPM के समय से साइंटिफिक रिगिंग से क्रूड रिगिंग जो शिफ्ट हुआ, तो छापा वोट इस बार कम होगा, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि हमने देखा है कि छापा वोट इनकम्बेंट का ही होता है। छापा वोट हमेशा, क्योंकि बंगाल में अपोजिशन को तो आप उठने ही नहीं देते हैं। 77 में CPM आई, कांग्रेस आज तक नहीं उठी। 11 में ममता आई, CPM को खत्म कर दिया।
तो अपोजिशन के लिए फेयर प्ले नहीं होता है, तो छापा वोट उनका होता है। और इसमें होता क्या है, वो जो बोगस वोट कहते हैं, जो डेड वोटर हैं, शिफ्टेड वोटर हैं, उन वोटर्स को रूलिंग पार्टी अपने फेवर में छाप लेती है। तो पहली बात तो ये कि एसआईआर के कारण ये छापा वोट इस बार कम होगा, बिल्कुल नहीं होगा कहना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पे एसआईआर ने जो कॉमन डिनोमिनेटर डाउन किया है, बिहार में भी 9% वोट बढ़ा था, वो एक कारण है।